हमारे नौजवान साथियों, मंचस्थ विद्वज्जन श्रीमान जी.डी. मिश्रा जी, सहायकाचार्य विनोद जी, प्रदूषण बोर्ड के नेशनल अधिकारी श्रीमान अजीत जी, श्रीमान सिद्दीकी जी और अन्य जो आचार्य, सहायक आचार्य, उपाचार्य और पुनः ये हमारे नौजवान साथी, आप सब लोगों का अभिनंदन है। मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, आप लोगों से बात करूंगा। कितने लोग सहमत हैं इससे? साथियों से बात कर रहा हूं। कितने लोग सहमत हैं जो मुझसे बात करेंगे? हाँ, तेज बोलिए। हम नौजवान लोग हैं, हमारी आवाज में इतनी ताकत होनी चाहिए, बात बोले गरजे तो आसमान तक हिले। क्यों? हाँ, अब सही चल रहा है। ये डॉक्टर साहब ने बहुत हिम्मत का काम किया है, जो कुछ ऐसे विषयों पर प्रश्न खड़े किए, सामान्यतः लोग उस पर बात नहीं करते। ये पर्यावरण दिवस क्या सच में सेलिब्रेशन का विषय है? कितने लोग सहमत हैं? हम उठाओ, हम अपने जैसा मानो हमको, हम बात कर रहे हैं आप लोगों से। कितने लोग सहमत हैं? कोई सहमत नहीं। लेकिन फिर भी भारत सहित जितने भी देश हैं दुनिया में, सभी ग्रामीण संस्कृति से संबंध रखते हैं और ग्रामीण संस्कृति उत्सव का, पर्व का और इस प्रकार के तमाम सामाजिक संस्कृतियों के केंद्र में उत्साहवर्धन करने वाले तत्वों का विषय लेकर के चलता है। ऐसे ही कोई भी दिवस, हम उस समाज के लोग हैं जिस समाज में साका करने हमारा सिपाही जब जा रहा होता था तो हमारी महिलाएं जौहर करती थी और उस जौहर के पहले भी उत्सव मनाती थी। पूरी दुनिया परेशान है। नहीं, परेशान किससे? हम आपसे किसी भी सैद्धांतिक विषय पर आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपसे पूछना चाहते हैं, धरती तप रही है? बोलिए, खुल के बोलिए। कोई इसमें से हमारे जाने के बाद आपको कुछ डांटेगा नहीं। धरती तप रही है? सबको बुखार होता है? आपको भी हुआ होगा। ये नीली धरती पीली हुई आज लाल हो रही है, बुखार से तप रही है। ठीक उसी तरह से जैसे आपको कभी 101, 102, 103 तक बुखार पहुंचता है, डोलो 650 का डबल डोज आपके लिए काम नहीं करता, और तब आपकी माताएं क्या करती हैं? फिर बोलो। भीगा हुआ कपड़ा आपके माथे पर रखती हैं, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद वो तप रहा शरीर धीरे धीरे शांत होने लगता है और बुखार उतर जाता है। क्या सच में हमारी धरती जो पीले से आज लाल हो रही है, इसको डोलो की जरूरत है कि पानी की? फिर बोलिए। इसके माथे पर भीगी हुई पानी की पट्टी लगाने की जरूरत है। ये पानी और पेड़ दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध है। पानी नहीं, पहले पेड़ आया कि पानी? हजारों नहीं लाखों वर्षों से दुनिया के सारे वैज्ञानिक चाहे जो भी कहे, मानना मत, लाखों वर्षों से जितना पानी इस धरती पर है, था, है और इतना ही पानी रहेगा। इसमें एक बूंद भी न कम होने वाला है, न एक बूंद अधिक होने वाला है। अंतर क्या है? 2-3 प्रसंग सुनाऊंगा और बात अपनी पूरी कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग वो सारी बातें जानते हैं जो व्यवहार सिद्धांत की बातें आचार्य, सहायक आचार्य, बाकी लोग आपको बताएंगे। व्यवहारिक जीवन की बातें अपने
कुछ नानी नाना, दादी बाबा और अन्य बुजुर्गों से भी पूछने के लिए प्रश्न छोड़ के जाएंगे हम। सीता जी के पिता का नाम कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ। सब जानते हैं, एक बार सर में बोलो। नहीं, उनके पिता का नाम है शीरध्वज। अभी प्रश्न आएगा कि ऐसा क्यों पूछा जा रहा है? ऐसा सिर्फ इसलिए कि आपने कहा कि हम कृषि से संबंधित लोग हैं, तो हमें ये जानना चाहिए कि कृषि पर सबसे पहला शोध करने वाला भारतीय सनातन परंपरा में व्यक्ति कौन था? शायद इस तथ्य की जानकारी आपको हो न हो, तो हमने सोचा 1 मिनट में बता दें। शीर कहते हैं किसको? खेती को। किसी को कहते हैं? तेज बोलिए, हम पढ़ा नहीं रहे, हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। शीर कहते हैं। और ध्वज किसको कहते हैं? शिखर को। ध्वज किसको कहते हैं? ऊंचाई को। ध्वज किसके कहते हैं? ज्ञान के उत्तुंग अवस्थिति को। शीरध्वज का मतलब क्या हुआ फिर? तत्कालीन समाज में कृषि की जानकारी रखने वाला सबसे ऊंचा, सबसे अधिक ज्ञानवान कौन था? नाम फिर से बोलो। शीरध्वज। शीरध्वज का मतलब क्या हुआ? कृषि की जानकारी रखने वाला सबसे पहला व्यक्ति। निमि के परंपरा में जो लोग भी आए, सबने कृषि पर अच्छा काम किया और कृषि के माध्यम से ही समाज का पालन पोषण किया, इसलिए वो लोग जनक कहलाए। जनक परंपरा है, जनक नाम नहीं है। और ये 14वें जनक थे जो सीता के पिता हैं। और सीता भी किसको कहते हैं? जब हल की फाली चलती है, दोनों तरफ मिट्टी पड़ती है, बीच में गड्ढा होता है। वो जो गड्ढा है ना, उसी को सीता कहते हैं। नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसी गड्ढे से सीता जी मिली थी। फिर कभी अगर हमें आदरणीय डी.के. सिंह जी ने बुलाया कभी भी, तो इस विषय को विस्तार दूंगा। आपने कहा भगवान इन प्रकृति के प्राकृतिक पंच महाभूतों से ही जुड़े हुए हैं, उन्हीं से बने हुए हैं। सही है, इसका मैं समर्थन करता हूं। एक बार उनके लिए ताली। एक विषय छूटा, एक विषय। वैसे भगवान है, वैसे भूमि भी है। भूमि प्रथम है, द्वितीय नहीं है, दोयम नहीं है। यही संपूर्ण अस्तित्व का आधार है। ग से गगन है, पिता है। वह वायु है, उसमें आ की मात्रा भी लगी है? नहीं लगी है, वही छूट गया था। हाँ, वो है अग्नि। ये ऐसा तत्व है जो बाकी शेष 4 महाभूतों में समाया है। अगर यह तत्व न रहेगा तो जीवन के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसमें से एक की कमी हो जाएगी और जीवन सफल नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा इसको भी पूर्ण कर दे। ब से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। अब विषय है कि धरती तप रही है, लाल हो गई है। अगर इसी तरह से तपती रही तो फिर क्या होगा? हमारे जितने भी जल तीर्थ हैं सब अपवित्र हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। क्या करें हम? सच में क्या पेड़ लगाने से ही सब कुछ हो जाएगा, या पेड़ नहीं लगाने से हम नष्ट हो जाएंगे? या ये जो पेड़ हम लगा रहे हैं इसकी क्या विधि हो सकती है? क्या सच में हमारे समाज में इनकी विधियों की जानकारी विज्ञानियों के आने के पहले नहीं थी? थी कि नहीं थी? लेकिन कुछ प्रश्न शेष हैं
इसे आप परिवार में जाके पूछिएगा, जो बुजुर्ग होंगे वो आपको बताएंगे। पूरे विश्वास के साथ इस पूरे सभागार के लोगों के सामने मैं कह रहा हूं कि जितने देश के कृषि विज्ञानियों ने काम किया है उसमें से तथ्यात्मक चीजें अलग हो सकती हैं, लेकिन विषय पर चीजें हमारे बुजुर्गों के पास यथावत हैं। हमने कभी उनके पास जाना मुफीद नहीं समझा। मैंने जब नदियों पर काम करना शुरू किया, मिश्रा जी, आदरणीय मिश्रा जी, नदियों पर काम करना शुरू किया तो मेरे पास ढेर सारे सैद्धांतिक विषय थे। समाज में लेके गया तो उसको समझने वाले लोग नहीं थे। हमारे एक साथी ने कहा कि पवन भैया इन लोगों से बात किया जाए, इन्हीं से पूछा जाए। और विश्वास दिलाऊं आपको, वेदों में एक वाक्य है, वदे वदे ताय जायते तत्व सिद्धि। जब लोगों से बात हुई तो एक निष्कर्ष निकला कि हम जितना जानते हैं उससे ज्यादा ज्ञान हमारे इस समाज में बिखरा पड़ा है, जिसे हमें समेटने की जरूरत है। ये खुद बताएंगे। क्या आपने सोचा कि पहले तालाब वैसे ही बने हुए थे और बढ़ रहे थे? आज सरकार चाहती है फिर भी तालाब कब्जे में जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्षेत्रफल घटता जा रहा है। क्यों? हाँ? नहीं, पॉपुलेशन के नाते नहीं। पहले हमें उस तालाब की मिट्टी की जरूरत थी और उसकी जरूरत को अनिवार्य बनाया गया था। हम अपनी दीवार लिखते थे, दीवार बनाते थे, आंगन में मिट्टी लगाते थे, पेड़ लगाते थे। डॉक्टर साहब ने कहा, लेकिन आज भी जो पुराने लोग हैं वो पेड़ लगाते हैं गढ़ही की मिट्टी ला करके। जब वो गढ़ही से वो मिट्टियां निकालते थे तो फिर से गढ़ही अपनी आकार को ग्रहण कर लेती थी, क्षेत्रफल थोड़ा बढ़ भी जाता था। नया घर बनता था तो भी मिट्टी आती थी। अभी तो खेतों में से आ जा रही है और वो मिट्टी आ रही है सड़क पाटने के लिए, वो मिट्टी आ रही है दरवाजे के लिए, वो मिट्टी आ रही है नदी पाटने के लिए। कौन सी? जो उर्वर है, ऊपर की 15-16 इंच। मैं किसी चीज की विरोध करने के लिए या इस विषय को ले आने के लिए नहीं आया हूं। कुछ चीजें, जैविक खेती की बात हो रही थी, जल संरक्षण, नदियों पर बात हो रही थी, होनी चाहिए। आज पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण दिवस पे जितने तत्व हमारे समक्ष उपस्थित हों उन सब पे बात होनी चाहिए। वर्षों हमने विष पिलाया है नदी को, वर्षों। नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों का जो सारा का सारा कूड़ा है उसका निस्तारण हम डॉक्टर कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं? कहीं भी निचली भूमि पे। और सर्वाधिक निचली भूमि हमारे पास कहाँ है? जो जल तीर्थ हैं, नदी के किनारे हैं, हमारे नदी के तट प्रांत हैं। हम ले जा करके वो कूड़े जिनका निस्तारण कहीं भी नहीं किया जा सकता, उनका हम अपने जल तीर्थों के तट प्रांत में कर रहे हैं। और जब नदी का स्तर बढ़ता है तो वही कूड़े हमारे जल तीर्थों को नष्ट करते हैं और प्रदूषित करते हैं। हमारी धरती बीमार हो रही है, सपने के साथ साथ बीमार भी हो रही, प्रदूषित हो रही है। ये जो पंच महाभूत है जिससे हम बने हैं, पूरा संसार बना है, अगर ये प्रदूषित होगा तो हम प्रदूषित होंगे। हमारे बुजुर्गों ने हमें साफ सुथरी जमीन दी, साफ सुथरा पानी दिया, आसमान चमकता हुआ दिया, रात में सोते समय हम तारे गिन सकते थे। आज ऐसा कुछ नहीं मिलता। हम ये कुछ नहीं बताएंगे कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। डॉक्टर साहब कुछ बताएंगे कि पेड़ पौधे कैसे लगाए जाएं। जो पौधे लगाए जाएं वो सुरक्षित होने चाहिए, रखने चाहिए। ऐसे लोगों से आग्रह का विषय है, किया जाना चाहिए। एक पत्रकार ने पूछा मिश्रा जी से, मैं उस प्रश्न का भी उत्तर देता हूं। इसका उत्तर किसी बहुत अच्छे व्यक्ति ने मुझसे दिया। अभी एक दिन 2-3 दिन पहले आपसे डिस्कशन हो रहा था तो उस पर कहा गया था, आप पेड़ लगाए, अगर 1000 पौधे भी आप लगा के चले आए, नहीं आप सब में पानी डाल पाए, वृष्टि नहीं हुई,
कुछ पौधे सूख गए, 100 सूखे, 200, 300, 500, 700, 800 सूख गए, 100 तो बचे। वो बचे 100 पेड़ भी हमारे लिए, हमारी जिजीविषा को प्रदर्शित करने वाले हैं। वर्षों हमने नदियों को विष पिलाया है। आज ये समय आ गया है कि नदियां हमें विष पिलाकर आजमाना चाहती हैं कि हम भी जी पाएंगे कि नहीं। तो नदियां, ये जल तीर्थ, ये पृथ्वी, ये वायु हमें उस लिए आजमाए जो हमने आज वर्षों से आजमाया है उसे। उसके पहले हमें सचेत होना होगा और हमें इन्हें सहेज लेना होगा। इसके लिए आइए हम सब मिल करके सिर्फ 2 कार्य करें। एक, अपने जल तीर्थों को बचाएं, नदियों को बचाएं, अपने तालाबों को बचाएं, तालों को बचाएं, गढ़ियों को बचाएं, बाहों को बचाएं। कब्जा न करें, कब्जा न करने दें। दूसरा, हम सब मिल करके अपने स्थानीय पौधे लगाएं। हम तनिक सोचें कि हमारे दरवाजे पर नीम होती थी, कहाँ गई? पेड़ के खेत के मेड़ों पर बबूल होते थे, कहाँ गए? ये आजमगढ़ जिसे पलाश का जंगल जिसमें बहुतायत थे, कहाँ गए? ये पीपल, ये पाकड़, ये बरगद, ये सब कहाँ जा रहे हैं? क्यों लुप्त हो रहे हैं? क्यों खो रहे हैं? हम सब अपने हाथ से एक एक पेड़ लगाएं, उन्हें सहेजें। सूख जाते हैं, कोई उस पर प्रश्न करता है कि कितना पेड़ लगौला का भाई गुल, मत जवाब दीजिए। आप काम कर रहे हैं, जिनको सिर्फ प्रश्न करना है उन्हें प्रश्न करने दीजिए। लेकिन ये 2 कार्य हम सभी करें, जहां जहां कर सकते हैं वहां वहां करें। और एक बात बताकर के अपनी बात को पूर्ण करूंगा मैं, वो ये है, हम नदियों को साफ नहीं कर सकते, धरती को हम प्रदूषण मुक्त नहीं कर सकते, हवा को हम प्रदूषण मुक्त नहीं कर सकते। इन 5 महाभूतों को साफ करने का हमारे पास कोई यंत्र नहीं है, कोई प्रकार नहीं है, कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं है। सिर्फ एक कार्य कर सकते हैं, हम इनको प्रदूषण मुक्त होने में सहयोग कर सकते हैं। नदियों को प्रदूषित करना बंद करें, नदियां साफ हो जाएंगी। ऐसा अभी कोरोना काल, जो पैंडेमिक काल आया था, उसने हमें बताया। पानी को प्रदूषित करना बंद करें, साफ हो जाएगा। धरती को प्रदूषित करना बंद करें, साफ हो जाएगी। ये सारे 5 महाभूतों के साथ लागू होता है। मैं इसी बात के साथ ये कहूँगा कि हमारे बीच में डॉक्टर श्रीमान जीडी मिश्रा जी हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब भी पर्यावरण विषय कोई भी वार्ता होती है, संवाद होता है, बहुत सकारात्मक और बहुत सहयोगात्मक रवैया रहता है। कृषि महाविद्यालय से भी कहूँगा कि यहाँ अगर प्रांगण में विनोद जी संभव हो तो जीडी मिश्रा जी का सहयोग लेकर के पंचवटी लगाया जाए, नवग्रह वाटिका बनाई जाए, नक्षत्र वाटिका का निर्माण किया जाए, बच्चों को उससे अवगत कराया जाए। और जल्दी ही आप हमारा सहयोग करने वाले हैं, आप लोगों के समक्ष वो तथ्य मिलेंगे कि हम जिस दिन पैदा हुए हैं उस दिन का पेड़ कौन सा है, चलो लगा दें और उस दिन वाले पेड़ से हम लाभ प्राप्त करें। हम किस राशि के हैं, ये जो अंगूठी पूजन ये वो है, उससे थोड़ा सा हटें, आए प्रकृति का काम करें। आप अपने लिए लाभ भी कमाएं, प्रकृति को भी लाभान्वित करें। ये जल्दी ही तथ्य आपके सामने आने वाले हैं। क्यों मिश्रा जी? आने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने मेरे साथ जो ये संवाद का क्रम बनाया, आप लोगों को जरूर थोड़ा बहुत ठीक लगा होगा। 1-2 प्रसंग और हैं, लेकिन मैं चर्चा नहीं करूंगा, फिर कभी आऊंगा तो चर्चा करूंगा। अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतनी शांति से सुन रहे हैं, लेकिन युवाओं में इतनी शांति बहुत अच्छी नहीं है। हम मशीन तो है नहीं, थोड़ा सा हंसिए, मुस्कुराइए, हाथ उठाइए, कुछ पूछिए, कुछ बताइए। देखिए, आपके प्रोफेसर तो आपके गुरु हैं, आचार्य हैं, थोड़ा सा डरना चाहिए। नहीं, हम लोग आपके बीच के ही हैं। और किसी को इस विषय पर कोई बात करनी हो तो आप पूछ सकता है, कोई प्रश्न हो पूछना है तो पूछ सकते हैं हमसे।
कुछ है? सब लोग डर रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, निर्भय होने तक, अभय होने तक आपके मैं प्रतीक्षा कर लूंगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतनी देर तक मुझे सुना। वो सोच रहे हैं अभी आपके जाने के बाद फिर आपसे सवाल पड़ेगा। ये एक पुस्तक हम आपके महाविद्यालय को लेके जा रहे हैं, ये है पानी की पाठशाला। इसमें जिला प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है, वन विभाग भी सहयोग कर रहा है, और मुझे लगता है कि प्रदूषण बोर्ड भी हमारे साथ रहेगा इस विषय में। ये आजमगढ़ में पानी की पाठशाला चलाई जानी है 500 विद्यालयों में, और इसलिए सिर्फ इसलिए कि पानी को कैसे हम भूजल पुनर्भरण तक, पुनर्चक्रण तक, बचाने तक, पुनर्प्रयोग तक ले जा सकते हैं। और ऐसा इसलिए जरूरी है कि हमारे नौजवान साथी नहीं जान रहे होंगे, पिछले दिनों अभी टीवी पर खबर आई, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पिछले 25 सालों में 16 फीट नीचे धंस चुकी है। क्या आप चाहते हैं कि आजमगढ़ भी धंस जाए? बोलो भाई, नहीं। इसके लिए जरूरी है कि पानी की पाठशाला चलाई जाए। केप टाउन में दुनिया का पहला ऐसा शहर जिसने कह दिया कि वो अपने लोगों को पानी नहीं दे पाएंगे। वहां पानी की चोरी करने पर जितना निर्धारित है उससे ज्यादा लेने पर बड़ी बड़ी कड़ी कड़ी सजाएं हैं। क्या चाहते हैं कि भारत में भी ऐसा हो? हाँ, तो इसके लिए पानी की पाठशाला और पानी बचाने की जरूरत है। चेन्नई अभी 4-5 दिन, एक सप्ताह पहले खबर आई है कि चेन्नई में भी पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई है। हमारे उम्र के जो लोग भी हैं, हमसे बड़े जो लोग भी हैं, वो पानी पीते पीते मरेंगे, लेकिन तुम लोगों की उम्र के लोगों के लिए बड़ा संकट आएगा। और ये संकट सर पे आए उसके पहले हमें कुंडल कवच पहन के तैयार हो जाना, जीरा बख्तर धारण कर लेना है। और उसके लिए हमें पानी को बचाना होगा, पेड़ को, तेज बोलो, पेड़ को, पानी को। जय माता।